जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर घड़ी हर पल हर सांस का शुक्राना गुरपा। हर सांस का शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जी। संगत जी मैं गुरपा जी का शुकराना अदा करना शुकराना करना चाहती हाँ तो गुरु जी के महामंत्र के नाल शुरू करती हैं। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय जय गुरु जी। जय गुरु जी जय जय गुरु जी। जय गुरु जी जय संगत जी। संगत जी मैं गुरपा जी का लख लख वार शुकराना करती हाँ। हर घड़ी हर पल हर सांस सांस शुकराना 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 गुरु जी। गुरु जी ने मैनू बहुत वड्डी खुशखबरी दी है तो वो खुशखबरी अज ही मिली है तो मैनू गुरु जी का 4 दिन पहला ही मैसेज आ गया सी कि कुड़िए तेरे मुंडे का वीज़ा लग गया है तो चल हुण मिठाई वंड मैनू भी भोग लगा तो सारिਆਂ ਨੂੰ मूँह मिठा करा सारिਆਂ ਦਾ मूँह मिठा करवा। सो शुकराना गुरु जी। तो उदन गए लैंड पासपोर्ट तो नहीं सी हजे मिलिया तो गुरु जी का संकेत भी आ गया कि 2 दिन ठहर के मिलेगा। सो अज ही बेटा गया लैन वास्ते तो पासपोर्ट मिल गया। तो हुण देखो गुरु जी का जिदन हुक्म होया तो उस दिन बच्चा अपना विदेशी यात्रा करेगा। तो लख लख वार शुकराना करदी हाँ। हर घड़ी हर पल का शुकराना करदी हाँ। गुरु जी बहुत बहुत ज़्यादा जी की रहमत है बहुत ज़्यादा। हर वेले हर घड़ी हर पल मैं थोड़ा शुकराना करदी हाँ। सारे परिवार वालों अपने हसबैंड अंकल जी वालों अपनी वड्डी नूंह वालों पोते वालों छोटे पोते वालों छोटे बेटे तो फिर उस तो छोटे बेटे तो वोटी तो पोती तो पोते का हर सारिਆਂ वालों शुकराना 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 गुरु जी। हर घड़ी हर सांस शुकराना गुरु जी। ये तुसी खुशखबरी बहुत वड्डी दित्ती है संगत जी। गुरु जी का पहला मार्च विच मेरे बेटे का देहांत हो गया वड्डे बेटे का तो गुरु जी मैनू दसदे रहे कि तेरा बेटा ठीक नहीं है अंदरों ठीक नहीं है कि उन्हों पुछ की गल है। तो गुरु जी संगत जी मैं ना समझी नहीं। मैं कहती सी कि नहीं सारे जने ठीक ठाक है हसते खेलते हैं भी इदां दी कोई गल नहीं किसी दे विच भी दिसती हैगी भी ये किदां हो सकता है। मैं किदां पुछां सारे मैनूं हसदे दिसदे हैं पर गुरु जी का मैनूं काफ़ी बार संकेत मतलब कि ये दिसया मैनूं मैसेज मैं पढ़िया तो पर मैं समझ नहीं सकी संगत जी। वो तो जाने जान ने हर वेले मतलब सारी सारी संगत का ध्यान रखते हैं कि कई बार असी इदां दे बच्चे हैं गुरु जी दे। मैं गुरु जी की निकम्मी जी थी समझ नहीं सके भी की कहना चाहते गुरु जी। तो मैं गुरु जी के अगे हमेशा ही फरियाद लाती सी कि मेरे 3 बेटे ने तो 2 बहूआं तो एक का हजे विआह नहीं होया। तो गुरु जी मैनू पता नहीं क्यों ना थोड़े समय तो 2 बेटे का हर वेले मतलब कि जिक्र करते थे। मैं कितनी बारी फिर अरदास करते सी कि गुरु जी नहीं मेरे 3 बेटे हैं। तो जो भी मैसेज देते सी मैनू आंदा सी कि नहीं तेरे 2 बेटे हैं। मैनू नहीं समझ आई। सो 29 मार्च नूं मेरे बेटे चलाना हो गया
ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਭਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ, ਤੇਰਾ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा। सो संगत जी शुकराना गुरु जी का लख लख वार शुकराना। असी डोल जाने पर वो पिता जी साडे पापा साडा हाथ नहीं छड़ते, क्योंकि उन्होंने फड़िया है, असी फड़ते तो छड़ भी दिंदे। सो यही गुरु जी अगे अरदास करते, गुरपा हमेशा हाथ फड़ी रखना अपने बच्चों का हाथ, हर वेले हर घड़ी बच्चों के सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना। सो अज गुरु जी का इसी संदेश कि चल उठ, मंगलवार का दिन है, तैनों खुशी मिलेगी, तो हुण अगों बच्चों को संभाल देख, अपना शुकराना अदा कर। सो संगत जी मैं बहुत बहुत गुरु जी का शुकराना करती हाँ। ठीक है, जो उन्होंने मंजूर उही होना, कहते ना तेरा पाना मीठा लागे। ठीक है, उस बड़े बेटे दे दो बेटे हैं, एक ने +2 कर ली है, एक +2 करता पाया। वो कहता बड़ा कहता नहीं मैं अगों पढ़ना नहीं। सो गुरु जी बस वो सिर ते मेहर भरिया हाथ रखे, उसका ही ਆਪਾਂ ਕੰਮ कर रहे हैं कि किसी तरीके है अपना सैट हो जाए, तो ਉਹਦਾ ही ਆਪਾਂ बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सो जिस दिन गुरु जी का कृपा होएगी उस दिन जाऊगा बच्चा, तो फिर मैं खुशी खुशी फिर गुरु जी का शुकराना करांगी। गुरपा आप जी का लख लख वार शुकराना, हर घड़ी हर सांस शुकराना। गुरपा छोटिया छोटिया निक्किया निक्किया किन्नियां ही गुरु जी ने खुशियां दिखाइयां कि मैं वाइट कपड़िया दे विच आऊँगा, तेरे घर दक्षिणा दई मैनू ते कुछ खाण नूं दई। सो सोमवार जंगम सवेरे च वाइट कपड़े और बहुत ही हसते खेलते एन मुस्कुराते चेहरे दे नाल पुछदे, गुरु बेटा किदां ठीक ठाक है? मैं कहती हाँ जी बाबा जी ठीक ठाक। तो मैं उस उन्होंने मूँह वाल ही देखती रही कि कितना हसदा चेहरा, बिल्कुल गुरपा जी वर्गा हसदा चेहरा, बहुत वधिया मैनूं लगा। तो शुकराना गुरु जी, ये भी गल तुहाडी पूरी हुई। सो अगों भी आदेश दे रहे हो तुसीं कि मैं हुण लाल कपड़ियां दे विच तेरे घर आवांगा। तो फिर मैनूं पहचान लई ते मैनूं अंब दा भोग लवाई ते संगत नूं भी वंडी। ठीक है गुरु जी, जो थोड़ा हुक्म सिर मत्थे ते, जिद्दां तुसीं कहोगे उदां ही होएगा। ठीक है गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख वार शुकराना, हर घड़ी हर सांस सांस शुकराना। गुरपा हर सांस शुकराना।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਬਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਸਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰਪਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुकराना शुकराना संगत जी ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰਪਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी आज का दिन, आज मंगलवार का दिन है। तो संगत जी हर मंगलवार को मैं हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ और वो मंदिर हमारे घर से थोड़ा दूर है। तो उस मंदिर में ना सब मूर्तियाँ हैं, जैसे हनुमान जी की हैं, माता रानी की हैं और वहाँ पे ना स्वरूप भी लगा है शिव जी पार्वती का मेरे हिसाब से। हाँ, काली माता की भी मूर्ति है, संतोषी माता की भी मूर्ति है। तो हनुमान जी की भी वहाँ पे छोटी सी मूर्ति है लेकिन बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं हर मंगलवार को उस मंदिर में जाता हूँ और हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का भोग लगाता हूँ और साथ में पान के पत्ते भी ले जाता हूँ। जैसे गुरु जी बोलते हैं कि हनुमान जी के शरीर से चुवाकर 7 पत्ते पान के, तो उनको अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के तो जल प्रवाह कर दीजिए, तो आपके जो कष्ट बीमारियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो संगत जी मैंने अपनी रूटीन हर मंगलवार को रखी है। तो संगत जी ये यहाँ हमारे जम्मू शहर में मंदिर सुबह जल्दी बंद हो जाते हैं। कोई 11 बजे बंद कर देते हैं, कोई 12 बजे, और ये मंदिर 12 बजे बंद होता है। तो आज मुझे थोड़ी देर हो गई, टाइम लग गया घर से निकलने में, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत थी और टेम्परेचर भी अबव 40 ही था, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली तो मैं गया। तो मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते कम से कम 12:45 हो गए थे। तो मैंने देखा कि मंदिर बंद हो चुका था, तो ताला लॉक्स लगा दिए थे उन्होंने। तो फिर आगे एक मंदिर है, वो थोड़ा दूर है और वो मंदिर बंद नहीं करते, वो सारा दिन खुला ही रहता है। उसमें भी शिव जी पार्वती की बड़ा मतलब उनका स्वरूप है और साथ में काली माता की मूर्ति है, संतोषी माँ की मूर्ति है और हनुमान जी की भी बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ से हो आता हूँ तो मैंने सोचा कि आज वाकई गर्मी भी बहुत है, तो वो थोड़ा दूर है, तो मुझे वहीं पे जाना पड़ेगा। मैं काफ़ी लेट हो गया। तो सबसे पहले मैंने दुकान से लड्डू लिए फिर पान के पत्ते भी लिए और सिंदूर भी लिया। और संगत जी मैं जब गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि मंदिर का गेट खुल गया है। मैंने अच्छी तरह देखा कि अभी तो बंद था, ताला लगा था, लेकिन मंदिर का गेट खुला था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने कृपा की। गुरुजी ने सोचा कि मुझे दूर जाना पड़ेगा दूसरे मंदिर में,
तो गुरुजी ने यही गेट खुलवा दिया, गुरु महाराज ने। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ी आगे जाके मंदिर के सामने गाड़ी पार्क की और फिर मैं मंदिर में गया। तो मैंने हनुमान जी को लड्डू प्रसाद का भोग भी लगाया, साथ में सिंदूर भी चढ़ाया और जो 7 पान के पत्ते थे उनको हनुमान जी के शरीर से छुआकर सिंदूर लगाकर 7 बार अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। और फिर जाके आगे ही संगत जी थोड़ी दूर, मतलब कि काफ़ी थोड़ा सा ही दूर था, कोई 2 मिनट का रास्ता था, तो वहाँ आगे पानी है, बहता पानी है। तो मैं वहीं पे जाके उसको जल प्रवाह कर दिया पान के पत्तों को। तो देखिए गुरुजी ने मुझ पे कितनी कृपा की कि मंदिर बंद हो जाता 12 बजे, लेकिन मैं काफ़ी लेट पहुंचा, 12:45 पे पहुंचा, मंदिर बंद था, लेकिन एकदम से गुरुजी ने मंदिर खुलवा दिया। ये चमत्कार कौन कर सकता है? सिर्फ हमारे गुरु महाराज। तो संगत जी, बड़ी कृपा है गुरु महाराज की, गुरुजी महाराज की। तो वो अपनी संगत को कभी भी किसी कष्ट में, दुख में नहीं देख सकते, तो वो कृपा करते हैं। तो आज गुरुजी महाराज ने मुझे ये मैसेज दिया था कि आज चमत्कार होगा संगत जी। आज चमत्कार होगा, तेरा इंतज़ार ख़त्म, अब ख़त्म हो गया। तो तुम्हें ताज पहनाया जाएगा और तेरे सारे कष्ट और जो बीमारियां हैं सब ख़त्म हो जाएंगी। और ये सत्संग जो गुरुजी ने तेरे लिए ही भेजा है। तो संगत जी, यही मुझे मैसेज आया था। और देखिए गुरुजी ने उसको सच करके भी दिखा दिया। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, क्योंकि मंदिर बंद था और एकदम से मंदिर खुल गया। मैंने लड्डू लिए, पान के पत्ते लिए, और जब मैं वापस गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा मंदिर खुला था। तो पहले मंदिर बंद था, ताला लगा हुआ था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, लाख लाख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे काफ़ी मैसेज भेजे आज। गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे शुक्राने से काफ़ी खुश हूँ और मैंने तेरे पूरे परिवार को, बच्चों को ब्लेस कर दिया है और उनके चारों तरफ मेरा पहरा लगा दिया है, मैंने रक्षा कवच लगा दिया है। तो अब सब तेरे घर की नेगेटिविटी, कष्ट, बीमारियां एकदम से मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब मुस्कुरा दे, खुश हो जा, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कीता। तो ये मैसेज मेरी बाकी संगत को भी भेज दे ताकि मैं उनका भी कल्याण कर सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैंने सुना था एक पुरानी संगत जी ने सत्संग किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आपको कोई कश्मकश है, कोई मतलब कि परेशानी है, तो वो आपके दिमाग से नहीं जा रही, जबकि हमें गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, उनको सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन कभी ऐसा भी माहौल बन जाता है, ऐसा वक्त होता है कि हमें समझ नहीं आती और वो परेशानी हमें अंदर से ही खाती रहती है, खलती रहती है। तो उस वक्त उन्होंने बोला कि मैं आपको एक सरल सा उपाय बताती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप छोटी छोटी स्लिप्स बना लें, उसके ऊपर लिख लें और वो पर्चियाँ बना के आप गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करके वो पर्चियाँ आगे रखिए, उनमें से पर्ची उठाएं और गुरुजी जो आप चाहते हैं, जो सवाल आपका है, तो वो पर्ची के थ्रू आपको जवाब गुरुजी दे देते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 3 बार पर्चियाँ डालती थी और 3 बार उठाती थी,
और जो मतलब कि उन्होंने बोला मुझे तीनों बार एक ही जवाब आता था। तो संगत जी मैंने भी आज पर्ची डाली, क्योंकि जो काम रुके हैं, देखिए हम इंसान हैं संगत जी, कलयुगी जीव हैं, भटक जाते हैं, भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तुम्हें अपनी संगत बनाया है, तो परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ और हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। परेशानी मत हो, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो संगत जी जो काम हमारे रुके हुए हैं, वो गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मैंने तेरा सबसे बड़ा काम कर दिया है, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और ये भी बोलते हैं कि इस महीने में मिलेगी, ये महीना ख़त्म होने से पहले मिलेगी, और जो आने वाला महीना है वो तेरे लिए खुशियाँ लेके आएगा। और मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका तूने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम डोल जाते हैं संगत जी। गुरुजी बख्श दीजिए, बख्श दीजिए। तो मैंने भी संगत जी पर्चियाँ बनाई और गुरुजी के आगे डाली, मैं आपको बता रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया। मैंने 2 बार पर्ची उठाई और दोनों बार एक ही जवाब मुझे मिला। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और उसमें गुरुजी ने बोला कि काम हो जाएगा। हाँ कर दी गुरुजी ने। और संगत जी देखिए, हम फिर भरमों वहमों में पड़ जाते हैं। फिर मैंने पर्ची डाली कि ये कब होगा, इस महीने में होगा या अगले महीने में। वो भी गुरुजी ने बता दिया कि वो अगले महीने, जुलाई के महीने में होगा। तो इससे ज़्यादा गुरुजी हमारे लिए क्या कर सकते हैं संगत जी? इतना कुछ वो करते हैं, हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं, तो हम फिर भी क्यों क्यों ऐसा करते हैं? तो मुझे भी बाद में पछतावा होता है कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कि जब मैं गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, पूरा भरोसा करता हूँ, और ये भी बोलता हूँ कि मैंने अपना आप गुरु जी को सरेंडर कर दिया है, तो फिर ये मैं भरमों वहमों में क्यों पड़ा हूँ? तो गुरु जी भी यही बोलते हैं कि इन वहमों में मत पड़ो, मेरे आगे बैठ के मेरे स्वरूप के सामने में मुझसे बातें करो, मुझसे अरदास करो। मुझे सब पता है, मैं सब तुम्हारे दिल की जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तो फिर भी हम भटक जाते हैं संगत जी। गुरु जी बख्श देना, माफ़ कर देना। कि जब भरोसा किया, विश्वास किया, तो फिर सब्र भी करें। सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है, तो फिर सब्र क्यों नहीं हमसे होता? तो मुझे पूरा भरोसा विश्वास है, जो मुझसे गलती होगी है मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। संगत जी मुझे बख्श दीजिए, गुरु जी महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए कि आज के बाद ऐसा कभी ना करूँ, पर्चियों की ज़रूरत ना पड़े। जब आप मेरी हर अरदास, मेरी हर मनोकामना पूरी करते हो और मुझे संकेत भी देते हो, मैसेज भी आप गुरुजी महाराज मुझे भेजते हो कि मैं तेरे सारे काम बना दूंगा, और मैंने तेरा सबसे बड़ा काम बना दिया है, और तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो फिर हम क्यों नहीं समझते? तो हमें अपने आप को संगत जी थोड़ा सुधारना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और वो सब गुरुजी की कृपा से ही होगा। तो गुरुजी मैं यही अरदास करता हूँ कि हम पे कृपा कीजिए कि हम ये अपनी जो बुरी आदतें हैं इनको छोड़ दें, और भरोसा करना सीखें, आपके ऊपर विश्वास करना सीखें, और सदा आपको सरेंडर करें। इसी में हमारी भलाई है। बाकी अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा है, जैसे आप बोलते हो गुरुजी महाराज, हमें संकेत देते हो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तो फिर हम क्यों चिंता, क्यों परेशानी करते हैं? फिर हमें सब कुछ आप पर ही छोड़ देना चाहिए और बेफिक्र हो जाना चाहिए। फिर ये डिप्रेशन, ये टेंशन किस बात की? तो संगत जी
मैं ये अपने लिए भी बोल रहा हूँ और उन संगत के लिए भी बोल रहा हूँ जो मेरी तरह सोचते हैं। तो शायद ये गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं, तो इससे हो सकता है कि वो बाकी संगत का भी भला हो जाए, उनकी समझ में भी ये बात आ जाए। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, गुरुजी ही मुझसे बुलवा रहे हैं। तो संगत जी, ये था मेरा आज का ये सत्संग, शुक्राना सत्संग। तो अगर मुझसे कोई भूल गलती होगी हो तो मुझे बख्श दीजिएगा, आप बख्शन जोग हो। हम पापी हैं, पुलन पटकन हर कलयुगी जीव हैं, भटक जाते हैं। बख्श दीजिए और सदा अपने चरणों में रखिए। और संगत जी, गुरु जी महाराज सदा अपने दिल में रखिए और हमारे दिल में रहिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी महाराज इनको भी ब्लेस कीजिएगा, सदा अपनी कृपा इनके ऊपर बनाए रखिएगा और ये सेवा इनसे लेते रहिएगा और इनके परिवार को भी सदा ब्लेस करते रहिएगा। और इसी के साथ में यहीं पे विराम करता हूँ अपने इस सत्संग का। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावै। बोल ना जाना माया मद माता, मरना जीत ना आवै। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इया उआ सच होवै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में मैं समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। यह मेरे अमृत वेला का सत्संग है और गुरुपा अपने श्री चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करें। सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा खुश रखें, उन पर हमेशा अपना कृपा दृष्टि बनाए रखें। सुमन जी जो है बहुत ही प्यार भरे स्वर में हमारे सत्संग को आपके श्री चरणों तक पहुंचाती हैं गुरुपा, और जिससे कि हमें एकदम वो फील होता है कि हम गुरुपा के जो चरणों में हमारे सत्संग पहुंच गए हैं और वो अब जरूर शेयर होंगे या फिर गुरुपा ने वो स्वीकार कर ही लिए हैं। और जब भी हम अपने सत्संग सुनते हैं तो हमको बहुत बहुत खुशी होती है। मैंने अपने सत्संग सुने और कल जो मेरे सत्संग थे वो 2 सत्संग उन्होंने शेयर किए थे, दोनों सत्संग मैंने सुने और मुझे बहुत 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 खुशी हुई। और गुरुपा को मैंने अपने सत्संग जो है मैं सुमन जी के चैनल पर भेजती हूँ और मुझे पूरा उम्मीद होती है कि गुरुपा के श्री चरणों तक पहुँच गए हैं और ज़रूर गुरुपा इनको अपने स्वीकार करेंगे अपने श्री चरणों में। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना है और सुमन जी का भी अनंतम शुक्राना है, दिल के हर कोने से शुक्राना है। उनको बहुत सारी ब्लेसिंग है जो जिस तरह से वो अपनी सेवा और प्यार भाव से कर रही हैं वो हमेशा करती रहें और उनके परिवार और उन्हें हमेशा खुश रखें। गुरुपा और सभी को अच्छे कर्म करें, यही सबको बुद्धि दीजिए। और हम गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा ने बचपन से ही जो है हमेशा हमारे अंग संग थे, ये मुझे पता है। मैं बचपन से ही मुझे ऐसा फील होता था कि कोई तो शक्ति है जो मेरे साथ है। और वो हमेशा जबकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पूजा में इतना इंटरेस्ट हुआ नहीं करता था। और मैं जब भी मेरे मम्मी पापा पूजा के लिए रोज़ हमें खड़ा करते थे, रोज़ हम साथ मिलकर हमारे घर में पूजा हुआ करती थी। और मैं उस वक्त जो है मैं पापा मेरे आंखें बंद करके पूजा करने को कहते थे और मैं सबकी आंखें बंद हो जाने के बाद आंखें खोल लेती थी और इधर उधर मेरा ध्यान होता था। तो बहुत छोटी थी तो मतलब मैं काफ़ी छोटी रही होंगी मैं। तो उस वक्त की मुझे अभी तक याद है और इस तरह से मैं क्या करती थी और मुझे ऐसा होता था ये ज़बरदस्ती पूजा करवाते हैं और मैं मतलब खड़ी हो जाती थी। बट लेकिन धीरे 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 मुझे उस भगवान पे आपको विश्वास था और मैं होने लगा और मैं और ज़्यादा जुड़ती गई। इवन जब मैं बहुत छोटी थी तभी से ही। लेकिन
मतलब मुझे ये जैसे पूजा पाठ जैसे खड़े होके करते हैं, जैसे करते हैं, इसमें इतना विश्वास उस वक़्त नहीं था। बस सिर्फ़ मैं अपनी मम्मा को देख के व्रत वग़ैरह रख लिया करती थी और वैसे हर किसी की हेल्प करना और ये सब करने का सेवा भाव बचपन से ही जो है वो गुरुपा ने हम पे या भगवान जी ने हम पे डाला था और इसी तरह से हम आगे बढ़ते थे। मुझे बहुत सारा पढ़ने का और आगे बढ़ने का शौक था। मैं चाहती थी कि मैं एक डॉक्टर बनूँ और डॉक्टर बन के मैं गरीब गाँव के इलाकों में जहाँ पर डॉक्टरों की कमी है वहाँ पर जो है अपना योगदान दे के मतलब वहाँ पर जाकर मैं काम करूँ। ये सब मेरा फीलिंग थी और इस वज़ह से मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं मतलब कर पाऊँ। लेकिन जो हमारे लिए ऊपर वाले ने लिखा होता है वो तो होता तो वही है। कर्म हमने किए लेकिन उस वक़्त इतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। सिर्फ़ हम पेरेंट्स पे ही डिपेंड थे और मेरे पापा का मैंने बताया था कि उनका जब वो मेरे भाई-बहन के मरने के बाद उनकी मेंटल स्थिति थोड़ा ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से वो मैं हमको बाहर कहीं देहरादून से भेजना नहीं चाहते थे और वो सिर्फ़ चाहते थे कि मैं हायर एजुकेशन करके और शादी कर लूँ और फिर शादी करके फैमिली सँभालूँ। लेकिन मेरा एम शादी करना नहीं था और मेरा एम सेवा था और मैं जो जिस तरह की सेवा मैं करना चाहती थी भगवान की वो थी इंसान की सेवा करना चाहती थी मैं। और इस तरह से भगवान ने मुझे जो है वो रास्ता जब मुझे लगा कि ये रास्ता नहीं होगा तो मैंने जो है जॉब का रास्ता अपना लिया और मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे करके शादी करके ही बैठ जाऊँगी तो मेरी ज़िंदगी तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे पैसे कमाकर ही मैं दूसरों की सेवा कर सकती हूँ और मैंने इस तरह से ये टाइटन जॉइन करी और मैं टाइटन के बाद टाइटन जॉइन करने के लिए भी मेरे भगवान ने रास्ते खोले और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ पर मैं ऐसे-ऐसे जब वहाँ पर सिलेक्शन हुआ तो मैं अचानक ही गई और मैं मेरी फ्रेंड और लोग और हमारा इस तरह सिलेक्शन हुआ। तो मैं उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुकराना करना चाहूँगी। उन्होंने मेरे रास्ते दूसरी तरह से खोले। जिस जगह पर मैं गई देहरादून में रही तो वहाँ भी मैंने बहुत लोगों की मदद करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ। फिर मैं जब बैंगलोर आई तो वहाँ भी मेरा बहुत लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे गुरुपा ने दिया और फिर जब मैं हांगकांग आई तो भी मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करने की और उनकी वक़्त पे काम आने का मुझे अवसर प्रदान किया गुरुपा ने। बहुत सारी सेवाएँ मुझे गुरुपा ने बचपन से ही देते गए। मेरे फैमिली में मेरी बुआ जी हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी क्योंकि वो बुआ की जब शादी हुई थी वो हस्बैंड उनके थोड़ा-सा वैसे थे हल्का मतलब मोटी बुद्धि होती थोड़े से इस टाइप के थे। तो और उनकी जो फैमिली में थी बहुत ही कंज़र्वेटिव टाइप के थे। वो उन्हें कहीं नहीं जाने देते थे। बुआ जी मेरे घर के अंदर ही अंदर बस जब से शादी हुई घर के अंदर ही बंद होती थी और कभी बस हमारे घर आ पाती थी बस फेस्टिवल वग़ैरह में और वो भी उनकी सास साथ में आती थी। तो उन्हें बहुत कंट्रोल में रखा था। तो इस तरह से वो माहौल में रहने से उनकी हेल्थ में इश्यू हुए और वो जब उनकी मदर इन लॉ चली गई तो उनको वो मदर इन लॉ घर चली गई तो उस वक़्त उनको उनके यूट्रस में काफ़ी प्रॉब्लम आई जिससे और उनके हस्बैंड अंकल की जॉब जो थी फैक्ट्री में किया करते थे वो जो प्रिंटिंग का ऑफ़िस होता है वहाँ पर प्रिंटिंग मशीन होती हैं वो भी जो है नई टेक्नोलॉजी आने के बाद बंद हो गई तो उनकी जॉब भी चली गई और वो बड़ी जो है डिफ़िकल्ट फाइनल कंडीशन में रही। तो और उस वक़्त उनको अपना इलाज करने के लिए देहरादून में एक डॉक्टर हुआ करती थी। तो वो डॉक्टर जो है वो फ्री में लेडीज़ डॉक्टरों को लेडीज़ जो का चेकअप करती थी जो गरीब और जो पैसे ज़रूरतमंद हैं। ऋषिकेश में वो उनका लगता था जो उनका वो फ्री सर्विस और उसके लिए वो सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी वहाँ पर। तो मेरी बुआ सुबह 4 बजे वहाँ पर जाती थी। बुआ का जो एक बेटा था 2 बेटे थे। एक बेटा उनका बहुत मेंटली बहुत मतलब उसकी कंडीशन मेंटली ख़राब थी और वो बस एक मंदबुद्धि बच्चे की तरह जीवन जी रहा था और मेरी बुआ को छोड़कर वो उसकी पूरी सेवा उन्हें करनी पड़ती थी और वो बेचारी बहुत परेशान हुआ करती थी। उस वक़्त उन्होंने जब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो किराया पे लेकर क्योंकि रात भर उनको मतलब वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता था और फिर बाद में उनको वहाँ पर धर्मशाला वग़ैरह कहीं में रहना पड़ता था। वहाँ भी पैसे हुआ करते थे और मैं जब उस समय जॉब करती थी तो मैं उन्हें बहुत हेल्प किया करती थी और मैं उन्हें चुपके से ही हेल्प कर दिया करती थी। उनके यूट्रस में प्रॉब्लम हुई थी तो उसका इलाज चला था तो उनको भी वहाँ पर भी पैसे की मतलब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी और मैं उन्हें उनकी चुपके से हेल्प किया करती थी। तो इस तरह से उनकी हेल्प करती थी और वो इस तरह से अपने उन्होंने हेल्थ का उनका थोड़ा-सा ठीक हुआ और ऑपरेशन वग़ैरह हुआ और मतलब इस तरह से मेरी बुआ ने हमें बहुत आशीर्वाद दिए। मेरी छोटी बुआ ने बहुत
बहुत आशीर्वाद दिया, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और अभी भी हैं वो। और उनके 2 बेटे में से जो बेटा है वो 45 इयर्स एज तक वो है ज़िंदा रहा और उनको उनकी सेवा करते-करते उन्होंने अपने कर्म काटे। वो ठीक ही कहते हैं गुरुजी कि जो हमारे कर्म होते हैं ना, अगर हमको इस तरह से काटते हैं तो ही हमारे कर्म ख़त्म होते हैं। और मेरी बुआ ने अपने कर्म वो 45 इयर्स तक काटे और अब उनका बेटा जो है वो गुरुजी के श्री चरणों में चला गया है, वो वाला बेटा। और दूसरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, उनकी बहुत सेवा करता है। लेकिन उनको भी वाइट कलर के फेस में जो है और बॉडी में पैचेज़ हैं, जो वाइट कलर की प्रॉब्लम होती है, वो एक बीमारी होती है, वो है उनको। तो और लेकिन फिर भी वो मेंटली बहुत अच्छे और मतलब उनका पूरा ध्यान रखते हैं और डॉक्टर टीचर हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी वाइफ भी टीचर है। तो इस तरह से मेरे गुरुपा ने मेरी बुआ को वो जो है वो अब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, बहुत अच्छी है। बट मेरी बुआ के बेटा उनका बहुत सेवा करता है, उनके कर्मों का फल उनको मिला है कि उनका बेटा उनसे बहुत प्यार करता है और अपने माँ-बाप का ध्यान रखता है। तो मेरी बुआ को जब मतलब इस तरह की ज़िंदगी जो अभी बेटर हुई है, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। तो गुरुपा इस तरह से हमारे जीवन में हम उन लोगों से जोड़ते हैं जिनके हमें चुकाने पड़ते हैं। इस तरह से मेरे जो नाना-नानी जी थे, मेरे नाना जी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मेरे नाना जी मुझे जो है मैं जिस समय छोटी थी, उस वक़्त मेरे बहुत एम्बिशन थे कि मैं पढूँ लिखूँ, ऐसे करूँ। हर चीज़ में मुझे इंटरेस्ट हुआ करता था। मैं गाड़ी चलाने में मुझे बहुत शौक था और मैंने जब टू व्हीलर भी लेने के लिए बोला, मेरे फादर जो है बहुत डरते थे क्योंकि मेरे बहनों के मरने के बाद तो वो कहते थे नहीं, अगर तू गाड़ी चलाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा और तुमको चोट लग जाएगी। और ऐसे करके उन्होंने मुझे गाड़ी सिखाई, लेकिन लेके नहीं दी। और जिस समय मैं टाइटन में जॉब मेरी लगी, उसी समय कंपनी ने हमें लोन प्रोवाइड किया, फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसमें हम अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं डाउन पेमेंट के जो पैसे होते थे वो 3-4 हज़ार ही थे। उसमें टू व्हीलर उन्होंने उस समय दी थी, लाइक जैसे स्कूटी टाइप एक नई चली थी, उस वक्त वो उन्होंने दी थी। वो प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसके लिए वो 3000-4000 रुपीज़ जमा करने थे। लेकिन उस वक्त मेरे पास मेरे पापा से कहा था कि मेरे पापा ने मना कर दिया कि गाड़ी नहीं चलानी। तो फिर मैंने अपने नाना जी से बोला, मेरे नाना जी को मैंने एक ही बार बोला था और मेरे नाना जी ने मुझे वो कैश पैसे ला के दिए और बोला कि जा वो ख़रीद लो गाड़ी। और मैंने बिना पापा के पूछे ही वो गाड़ी जो है वो बुक करवा ली ऑफ़िस से और वो गाड़ी मेरे को मिल गई और मैं गाड़ी को लेकर ही घर आ गई। जिस समय पहली बार मैं गाड़ी चला कर आई थी, उस समय मैंने सीखी ज़रूर थी, लेकिन मुझे प्रैक्टिस नहीं थी और मैं बिना प्रैक्टिस के ही, बिना ब्रेक लगाए यूज़ किए ही मैं गाड़ी को जो है देहरादून में धर्मपुर से लेके और वो जो मेरा टाइटन का ऑफ़िस था वो क्या नाम है किलवन टाउन में हुआ करता था, वहाँ तक मैं ऐसे ही बिना ब्रेक के यूज़ किए ऐसे ही ले गई। और उस वक्त मुझे रूपा ने ही बचाया। इतनी हिम्मत थी कि इतना ज़्यादा यूज़ करना नहीं था, प्रैक्टिस नहीं थी, फिर भी ले गई। और इस तरह से धीरे-धीरे संभलती, बसती-बसती, चलती-चलती गुरुपा ने मुझे कई तरह से बचाया और मैं इस तरह से वो गाड़ी में मुझे प्रैक्टिस हो गई फिर धीरे-धीरे। और इस तरह से मतलब गुरुपा ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया और मैं गाड़ी भी ले आई। पढ़ाई का भी मुझे बहुत था और वो मैं आगे मैंने फिर एजुकेशन के लिए मैंने इग्नू से जब मेरी जॉब लगी तो मैंने इग्नू से जो है देहरादून यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद बैंगलोर ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं हुई, फिर मैंने जो है इग्नू से ग्रेजुएशन करा। इस तरह से गुरुपा ने मेरे रास्ते बनाए और मैं रास्तों से चलती गई और सब जिस जगह मैं जाती वहीं मुझे सेवा करने को मिलता, है ना। और मेरा इसी तरह से मेरा जीवन चलता रहा। गुरुपा मेरे साथ चलते रहे और आज तक वो मेरा सेवा सिमरन कराते रहते हैं। गुरुपा ने जब नाना जी की तबीयत ख़राब हुई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। देहरादून में उन्हें बुखार ही हुआ था और फ़ीवर, और हॉस्पिटल में उन लोगों ने जो है हिमालय हॉस्पिटल था उसमें वहाँ डॉक्टर प्रैक्टिस किया करते थे, उस वक्त की बात है। हम लोगों को ये पता नहीं था। मेरे मामा जी लोगों ने मेरे जो मतलब नाना जी हैं उनको जो हिमालय हॉस्पिटल अब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एडमिट करा दिया। वो डाक पत्थर में रहते थे और वहाँ से उन्हें डॉक्टर ने जवाब दिया था और कि उनको बहुत सीरियस है, उनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, और वो वहाँ ले गए। वहाँ एडमिट हुए, जो उनको बुखार दिमाग पे चढ़ गया था, लेकिन वो ठीक हो जाता, लेकिन
लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या करके उनकी सर्जरी करी, और जब भी उनकी पेट जो है, जब उन्होंने उनका मतलब पेट से काटा हुआ था और उन्हें कवर किया हुआ था, लेकिन जब वो अंतिम साँसें गिन रहे थे, जब उनकी तबीयत, तो डॉक्टर ने उनको पूरा कवर किया था और उनको उठा के देखने नहीं दे रहे थे। उसी वक़्त मेरे अपने नाना जी की जब डेथ हुई, मतलब जब उनकी अंतिम सांस चल रही थी, तो उन्होंने मुझे जो है गीता पढ़ने के लिए कहा। जब मैं गीता पढ़ने के लिए उनके पास गई, तो मैंने उनके पेट के पास से ब्लड निकलते हुए देखा था, क्योंकि जो कोई इंजरी होती है वैसा ब्लड उनके पेट से निकल रहा था। तो मुझे डॉक्टर ने वहाँ पे हमें किसी चीज़ पे हाथ नहीं लगाने दे रहे थे, और बाद में हमको पता चला कि उन्होंने डॉक्टर की प्रैक्टिस करके मेरे मतलब उनको ऐसा उन पे कोई प्रैक्टिस करी, जिससे कि उनको मतलब डेथ हो गई, वरना फ़ीवर होने से डेथ नहीं हो सकती थी। लेकिन डॉक्टरों ने वो सब अंदर-अंदर दबा दिया और पता नहीं चला, और हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। और इस तरह से मेरे नाना जी जो है, उन्होंने अपना अंतिम साँस जो है मेरे भगवत गीता पढ़कर उनके मुँह में गंगा जल डाला, और उन्होंने अपने अंतिम समय अंतिम अपने प्राण छोड़े। जब मैंने उनको मरते हुए देखा, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे बहुत, बहुत दुःख हुआ। उन्होंने मेरे सर पे हाथ भी रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से गुरु पा ने जो मुझे बहुत ही, मेरे अच्छे नाना जी मेरे बहुत प्यारे थे, और वो श्री गुरु जी के श्री चरणों में 70 इयर्स की एज में चले गए, जिस समय उन्हें और कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ़ उनको फ़ीवर हुआ था, और फ़ीवर जो है वो दिमाग में चढ़ गया था, और बाद में उन्होंने इस तरह से किया। लेकिन हम डॉक्टरों के खिलाफ़ या हॉस्पिटल के खिलाफ़ हम कुछ भी नहीं कर पाए, और हाँ, इस तरह से, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ़ नहीं था। तो बस इसी तरह से जब मेरे नाना जी गए, तो उनके मुझे गुरु पा का अंतिम शुक्राना है कि मैंने उनको अंतिम जल दे पाई और उनका आशीर्वाद ले पाई। तो जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें बहुत आशीर्वाद भी दिलाए। मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हुई, तो भी मेरी शादी का टाइम था, और जब मैं उनसे मिलने के लिए गई, और तो वो बहुत वैसी कंडीशन में थी, लेकिन उन्हें मुझे देखकर याद आया, और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार किया। जब मैं हनीमून पर घूमने के लिए गई, तो उनकी डेथ हो गई, और जब दिन उनका 13वां दिन था, मैं उस दिन वापस आई, किसी ने मुझे बताया ही नहीं था कि उनकी डेथ हो गई। और मैं जब हनीमून से घूमकर दिल्ली आई, तो उनकी 13वीं थी, और जब मैं गई थी, तो उन्होंने मुझसे मिलकर गई थी, उनसे मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार भी किया था। वो थोड़ा बहुत भूलने लगी थी, लेकिन फिर भी उनको मुझे देखकर याद आया था, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था और आशीर्वाद दी थी मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतिम शुक्राना। मेरी दादी माँ मुझे बहुत बहुत प्यार करती थी, और उनका प्यार मैंने बहुत बचपन से पाया है। मम्मी का प्यार से ज़्यादा मैंने उन्हीं का प्यार पाया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना। आपने जो भी हमारे पूर्वज अपने श्री चरणों में पहुँचाया, उनकी आत्मा को शांति देना, उन्हें अपने श्री चरणों में रखना, उनसे जाने अनजाने में अगर कोई भी गलती होगी तो उन्हें क्षमा कर देना। उनका आप मेहर भरा, प्यार भरा हाथ हमारे ऊपर रखना, हमारे सर पर हमेशा बनाए रखना गुरुपा। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग को समापन करना चाहूँगी। हर खुशी देने के लिए, हर सेवा देने के लिए गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना है, और जीवन को सार्थक बनाने के लिए शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करना चाहूँगी गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई, सुमन जी और संगत जी और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और इसके साथ ही मैं आज के पावन सत्संग को पावन महामंत्र से समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना। सर्वत का भला करना गुरुपा, अपनी सब संगत को, दुखों को दूर करना, जो संगत नहीं है उनका भी भला करना। जय गुरु जी।